दरवाजा पूरा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में देख रहे हो भाई, एक बहुत ही बढ़िया दुनिया दे रखी है। दुनिया किस चीज की है? कंप्यूटर की है। PYQ 2025 में आज हम उन प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न कौन से? जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट या कोई फैक्ट होता है जिनमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में होते हो। वो बोलते हैं ना कि भाई जितना ज्यादा आसान प्रश्न रहेगा उतने ज्यादा आप कंफ्यूजन में होंगे। तो हम उन्हीं सारे प्रश्न जो पटवार के अंदर या फिर 2025 का जो डेटा एंट्री का ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था, उन सब में जो PYQ आए हैं उन सारे पर ऊपर हम चर्चा करेंगे। लक्ष्मी चौधरी, राम राम सर जी, सभी को नमस्कार। तो एक बार बताओ भाई, आवाज वगैरह सब बढ़िया आ रही है या नहीं आ रही है? सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ आवाज वगैरह कैसी आ रही है। और आप सभी लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ में क्या करो, शेयर करो और अपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ। और चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ही प्रश्न है हमारा, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बताओ भाई, पहले प्रश्न का आंसर जो भी आप देख रहे हो, ये जो आज की क्वेश्चनों की जो सीरीज रहेगी आपके लिए पटवार, वीडियो, राजस्थान पुलिस, फोर्थ ग्रेड, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ये ध्यान रख लेना। प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे, PYQ से या किसी न किसी फैक्ट से बनेंगे। तो सभी को राधे राधे। चलो भाई देखो, एक हार्ड डिस्क को पर्सन क्या बोल रहा है, देखो समझो। एक हार्ड डिस्क को ट्रैक्स में विभाजित किया जाता है जिन्हें आगे उप विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रैक का, ठीक है। ट्रैक का पूछने के बाद में पूछ रहा है कि सब डिवाइडेड ट्रैक को और छोटे भागों में बांटा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो देखो एक बार समझो आप, हार्ड डिस्क कैसी होती है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होते हैं? ऐसे वर्ताकार क्या होती है? प्लेट होती है। क्या होती है? प्लेट होती है। उस वर्ताकार प्लेट के अंदर क्या बने होते हैं? ट्रैक बने होते हैं। ये जो आपको गोल गोल वाला दिख रहा है बाहर का हिस्सा, इसे क्या बोलते हैं? ट्रैक बोला जाता है, ठीक है। इस ट्रैक को, इस एक ट्रे को अलग अलग छोटे छोटे क्या किया जाता है? भागों में बांट दिया जाता है। अब जो ये भाग बांटा है ना, ये इतना सा, ये इतना सा, इस भाग को बोलते हैं सेक्टर, ठीक है। अब देखना, ये जो दो भाग है लगातार, दो लगातार सेक्टर के समूह को क्या बोला जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको बताना है क्लस्टर, ठीक है। क्या बताना है? क्लस्टर। अब देखना, हार्ड डिस्क में क्या होती है? ऐसी कई सारी प्लेट होती है, ध्यान रखना। ऐसी कई सारी प्लेट एक के ऊपर दूसरी रखी जाती है, ठीक है। अब देखो, सबसे ऊपर जो प्लेट रहेगी, सबसे ऊपर वाली प्लेट की जो ऊपरी सतह पर डेटा स्टोर नहीं होगा, मान लो ऐसी 3-4 प्लेट रखी हुई है, तो ये जो सबसे ऊपर वाली प्लेट के ऊपर डेटा स्टोर नहीं होगा। बाकी जितने भी सारी हैं, डेटा ऊपर और नीचे दोनों तरफ स्टोर होगा। और जो सबसे नीचे वाली रहेगी, उसके सबसे नीचे की तरफ डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है ना। सेक्टर को 512 बाइट, वेरी गुड। ट्रैक 256 सर जी बूंदी वालों की तरफ से 17, अच्छा ठीक है भाई। देखो तो इसका आंसर क्या जाएगा? ट्रैक्स को, ये रहा ट्रैक, ट्रैक को सब डिवाइड किस में बांटा है? सेक्टर में। तो आंसर क्या जाएगा आपका? सेक्टर जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई अगला प्रश्न, कौन सी कंपनी ने चैट जीपीटी, एग्जाम 10 जून 2025, लेटेस्ट प्रश्न है, ठीक है ना। ध्यान रख लेना, इतना हार्ड थोड़ी आता है, इतना हार्ड, ये बिल्कुल हार्ड नहीं है प्रश्न, ये सारे इजी प्रश्न है। ये जो अभी पिछला प्रश्न था पटवार का था प्रश्न, ठीक है। राजस्थान पुलिस में पूछ रखा है 2018 वाले में कि दो सेक्टर के समूह को क्या बोला जाता है, ठीक है ना, क्लस्टर बोला जाता है। अभी अभी एग्जाम हुआ था लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड का, उसमें पूछा था कि हार्ड डिस्क के अंदर प्लेट लगी होती है, क्या सबसे ऊपर वाली प्लेट में डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछा। तो उसमें नहीं। तो एग्जामिनर है, कितना भी जा सकता है, ये डीप नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। डीप तो वो है कि भाई हार्ड डिस्क कहां पर बनी, कितने लोग थे, ठीक है ना, कौन से सन में बनी, कौन सी लैब में बनी,
वहां वो चीज डीप में जाती है। बाकी जो फैक्ट होते हैं ना वो डीप नहीं होते, ध्यान रख लेना। कौन सी कंपनी ने चैट जीपीटी बनाया था, ध्यान रख लेना। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म किसी को पता है तो बताओ, जल्दी से कमेंट करो भाई। चैट जीपीटी, चैट जीपीटी के साथ में आपको एक नाम याद रखना है, एआई। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ध्यान रखना, एआई का फादर पूछे आपको, एआई का फादर ध्यान रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जॉन मैकार्थी। कौन है? जॉन मैकार्थी। एआई का फादर पूछे तो सबसे पहली भाषा पूछे एआई में, अभी आजकल कौन सा जमाना भाई, मशीन का जमाना, एआई का जमाना। सर एमएस ऑफिस के भी क्वेश्चन है क्या इसमें? एमएस ऑफिस के भी क्वेश्चन है 3-4 एक, बाकी एमएस ऑफिस की हम सीरीज अलग से चलाएंगे, ठीक है ना। चैट जीपीटी की फुल फॉर्म बताओ किसी को पता है तो। लिस्प लैंग्वेज जो है यूज हुई थी। जॉन मैकार्थी ने एआई का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कब दिया था, अगर पूछे तो 1955-56 में दिया था, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। एआई का इतना पूछेगा। अब फिर आ जाओ इधर, चैट जीपीटी को विकसित किया गया था कौन सी कंपनी के द्वारा, कंपनी का नाम पूछा है, ठीक है। कंपनी का आईबीएम। आईबीएम कौन सी? आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इस कंपनी को पहले बिग ब्लू नाम से भी जाना जाता था, यह भी ध्यान रख लेना, ठीक है। गूगल, गूगल की स्थापना 1998 में, ठीक है, ध्यान रख लेना। ओपन एआई, इस पर्सन का अगर आपको आंसर पूछे तो क्या रहेगा? ओपन एआई। एलन ट्यूरिंग आंसर बता रहे हो एआई का। देखो ध्यान से सुनना, भारत में एआई का जनक डॉक्टर राज रेड्डी, ठीक है। एलन ट्यूरिंग आपने एक नाम बताया था, वेरी गुड। इसका मतलब आपने पढ़ तो रखा है, कुछ तो कुछ पढ़ा है। एलन ट्यूरिंग का एआई के रिलेटेड पूछे तो बताना आपको संस्थापक, क्या बताना आपको? संस्थापक। हु क्वेश्चन एसएससी के अंदर पूछा है कि एआई के संस्थापक कौन थे, जिसमें नाम था एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार्थी। लोगों ने जॉन मैकार्थी ठोका आंख बंद करके, गलत। कौन सा आंसर? एलन ट्यूरिंग संस्थापक। फादर पूछे, फादर कौन है? जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी ने एआई को डेवलप नहीं किया था, इन्होंने एडॉप्ट किया था। मतलब कि क्या है? एडॉप्ट किया था, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो भाई, पटवार 23/10/2021 शिफ्ट फर्स्ट में आ रखा है। बताओ, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार प्रश्न आ रहे हैं, चल रहे हैं, ध्यान रख लेना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है, इनसे बाहर नहीं जाना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। बिग ब्लू, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, एलन ट्यूरिंग वगैरह। तो बताओ भाई, इस प्रश्न का आंसर दो जल्दी से। एक कंप्यूटर कीबोर्ड में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, समझो इसको। कंट्रोल, शिफ्ट और डिलीट और इंसर्ट कुंजी का कुंजियों को जाना जाता है। 3 कुंजी का नाम लिया है इन्होंने, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट और इंसर्ट। अब देखो, कंप्यूटर के अंदर आपको पूछे कि कीबोर्ड के रिलेटेड, कीबोर्ड में टोटल की कितनी होती है? देखो 101 से 112 बताना है। आपको पूछे स्टैंडर्ड की कितनी होती है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में एक ही आंसर चुनने को बोले तो 104 बताना, ठीक है। कीबोर्ड की स्थापना कब हुई थी? क्रिस्टोफर लोथन ने की थी, 1864 के अंदर की थी, याद रख लेना ये बात भी। ए आंसर दिया है, वेरी गुड। जिनगर साहब जी ने ए आंसर दिया है, लक्ष्मी चौधरी ने ए आंसर दिया है, पुरुषोत्तम मीणा ने भी ए आंसर दिया है, अंजू कंवर ने ए, ठीक है, वेरी गुड। और सुनील कुमार ने भी ए आंसर दिया, वेरी गुड। तो यहां पर क्या जाएगा? विशिष्ट कुंजी जाएगा, कंट्रोल, शिफ्ट, डिलीट, इंसर्ट, ठीक है। अब देखना, कंट्रोल, ठीक है, एक कंट्रोल, एक आ गया आपका शिफ्ट, एक आ गया अल्ट। ये तीनों की कैसी हैं? कॉम्बिनेशन की होती है। कौन सी होती है? कॉम्बिनेशन की। का मतलब क्या होता है? देखो समझो, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, मतलब कि ये तीनों जो की है ना, इनका खुद का स्वामित्व स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं है। कंट्रोल दबाओगे कुछ नहीं होगा, शिफ्ट दबाओगे कुछ नहीं होगा, अल्ट दबाओगे कुछ नहीं होगा, लेकिन इनके साथ में प्लस में कुछ भी दबाया, कुछ ना कुछ इनके द्वारा कार्य होगा। मतलब कि क्या है? मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं। माउस का 1964 नहीं,
माउस का याद कर लेना 1968 में, ठीक है, 1864 में कीबोर्ड का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई साहब, विशिष्ट कुंजी स्पेशल की। चलो भाई अगला पर्सन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताओ, बहुत शानदार वाला पर्सन है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, 10 जून 2025, मतलब कि अभी लेटेस्ट में पिछले ही महीना हुआ है, लगभग महीना भर हुआ है इसमें, ठीक है ना। तो बताओ भाई, कंट्रोल शिफ्ट शिफ्ट ये दो दो होती है क्या, दो दो कहां लिखा भाई, देखो कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, हाँ वेरी गुड, कंट्रोल भी दो होते हैं, शिफ्ट भी दो होते हैं, अल्ट की भी दो होती है, ध्यान रख लेना कीबोर्ड में, ठीक है। चलो भाई बताओ इस पर्सन का आंसर बताओ जल्दी से। देखो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग टूल, आपको पूछे वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन कौन से होते हैं या वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, तो उन पर हम देखते हैं अभी। वर्ड प्रोसेसिंग टूल में क्रमांकित सूची बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है कि भाई साहब एमएस ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो आपको बताना है एमएस वर्ड, ठीक है। कौन सा है, एम एस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपसे पूछे एमएस वर्ड खुद स्वतंत्र रूप से सबसे पहली बार कब लॉन्च किया गया था, 1983 में, ठीक है ना, 1983 के अंदर। तो अब देखो यहां क्या पूछा है, सूची बनाने के लिए, सूची का मतलब क्या है, या तो इंडेक्स या लिस्ट बनाने के लिए। अब बताओ मेरे यहां पे ये क्या है, लिस्ट बनी हुई है, ए बी सी डी ई, क्या बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है। तो इस लिस्ट को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया गया है भाई, लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेडर एंड फुटर जोड़ेंगे। क्या हेडर फुटर क्या होता है, सबसे ऊपर जो ये कंप्यूटर बाय जितेंद्र गहलोत, यह हो गया आपका हेडर, फुटर यहां नीचे आएगा वो फुटर, ठीक है। पैराग्राफ में स्पेलिंग नहीं, पेज लेआउट, पेज का लेआउट कौन सा नहीं, यहां आंसर जाएगा आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग। चलो देखते हैं आंसर किस किस का सही है। लक्ष्मी चौधरी, ठीक है जी, यहां पर सभी का आंसर सही आया है, आचार्य बुलेट्स, एम एस राजपूत, माही ए सबका आंसर ए आया, वेरी गुड, वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। यहां पर आपको क्या है समझना है, पर्सन को पूछा क्या है, कंप्यूटर क्या होते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट में आप क्या करते हो, उनको जब से स्कूल जाते हो उनके वर्ड सुनते रहते हो, लेकिन कंप्यूटर आप सब लोग छोड़ देते हो। 12th तक अपने स्कूल में है नहीं राजस्थान के अंदर, राजस्थान की दुर्दशा है ये। 12th के बाद में आप RSCIT ईमानदारी से करते हो तब तो कंप्यूटर पढ़ते हो, और वो भी अगर ईमानदारी से नहीं करते हो तो कंप्यूटर नहीं पढ़ते हो। तो जो ये कंप्यूटर की जो शब्दावली है डिक्शनरी में, वो आपको थोड़ी सी समझने में क्या दिक्कत होती है। तो 40 से 50 घंटे का सिलेबस है, किसी भी एग्जाम में बढ़िया से पढ़ लो और आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बनाओ इसको। अगर आपको अच्छे से कंप्यूटर पढ़ना है तो अपने लिंक दे रखा है स्टेट एकेडमी के अंदर, स्टेट एकेडमी में पढ़ा रखा है, वहां से आप पूरा कंप्यूटर थ्योरी में पढ़ सकते हो। तो इसका क्या है, बुलेट एंड नंबरिंग, उसमें क्वेश्चन भी है आपको, ठीक है ना। कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर को के रूप में जाना जाता है भाई। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर, तो देखो मॉनिटर क्या है, एक चीज सोचो समझो, मॉनिटर क्या है भाई साहब, मॉनिटर क्या, एक हार्डवेयर है। अच्छा ठीक है, मान लिया ये एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर किस टाइप का हार्डवेयर है, एक्सटर्नल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर कौन सा, जो सीपीयू का कैबिनेट के बाहर लगाए जाते हैं, जो सीपीयू का कैबिनेट है बाहर लगाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हार्डवेयर बोलते हैं। अब एक्सटर्नल हार्डवेयर में कौन सी डिवाइस है, तो कौन सी है भाई साहब, आउटपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में कौन सी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस में है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है ना। सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या है, आप सिर्फ उसका फोटो देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते हो, मतलब क्या हो गया, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस एक्सटर्नल हार्डवेयर, हार्डवेयर है। ये चीजें क्रम में ऐसे याद करोगे ना तब आपको समझे। पेरिफेरल नहीं है क्या, वेरी गुड, इट्स सारी शरीफ बालक, भाई नाम तो तुमने शरीफ रखा है लेकिन हकीकत बताऊं आपकी तैयारी भी बढ़िया है। पेरिफेरल डिवाइस भी है, ये क्या है, पेरिफेरल डिवाइस। अब पेरिफेरल डिवाइस कौन सी, जो अलग से लगाई जाती हैं या बाहर से लगाई जाती है, उन सबको पेरिफेरल बोला जाता है, एक्सटर्नल बोला जाता है। वेरी गुड, पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है कि सीपीयू के अंदर
सीपीयू के अंदर पोर्ट के माध्यम से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना। जो सीपीयू का अपना कैबिनेट होता है, पीछे कई सारे पोर्ट लगे होते हैं, वहां कोई भी डिवाइस कनेक्ट करोगे वो पेरिफेरल होगी, ठीक है। प्रिंटर एंड प्लॉटर हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, वेरी गुड। सॉफ्ट कॉपी में और कौन सी बताओ? तो ये जो मॉनिटर है इसको क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल की जगह कई जगह आप देखोगे आपको वीडियो मिलेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी विजुअल पे जाना, विजुअल नहीं है तो आपको वीडियो करना है, ठीक है ना। चलो भाई, तो क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वीडीयू। सबका आंसर आया है यहां पर, एम एस राजपूत से लेकर के अदिल स्टार तक, सारे के सारे सही आंसर। बताओ भाई, आपकी स्क्रीन के ऊपर अगला प्रश्न आ गया है, जल्दी बताओ आंसर। आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। एग्जाम में क्या होता है, कई लोगों के वो दिक्कत होती है कि सर जी हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो तो सही हो जाते हैं, लेकिन आसान प्रश्न गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में लैंग्वेज को सही नहीं पढ़ते हैं या सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, फिर कहते हैं कि भाई गया, बाहर आते ही बोलते हैं वो भी गया। तो वो चीज है, तो यहां आसान प्रश्न है ये, लेकिन कई लोग इसको गलत आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फोल्डर, वेरी गुड। फोल्डर फोल्डर फोल्डर, वाह, सभी ने फोल्डर बना दिया, वेरी गुड। अब देखो मेरे पास में कोई भी फाइल है, मैं मेरे साथी को मैं बोलूंगा भाई ये फाइल देखना, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, उसमें वो डेटा है, इसको बढ़िया से अलग फोल्डर में ले जा करके क्या कर दो, पासवर्ड लगा दो। तो जो फाइल को आप व्यवस्थित करते हो ना, इस तरह के, भाई ये एक मेरा मेन फोल्डर है, फिर एक और फोल्डर मैंने बनाया है, ठीक है, फिर मैंने यहां पर एक और फोल्डर में जाके फाइल को व्यवस्थित कर दिया। तो ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको ट्री स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो फाइल को कहां स्टोर किया जाता है? फोल्डर में। सभी का यहां पर आंसर आया है, प्रीत, आदिल स्टार वगैरह सबके आंसर फोल्डर आए हैं, वेरी गुड। अगला पर्सन भैया आपकी स्क्रीन के ऊपर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, 10 जून वाले का पेपर है, ये भी 10 जून को आया था उसका। वर्ड प्रोसेसिंग टूल, अभी मैंने बताया था वर्ड प्रोसेसिंग टूल कौन सा होता है? एम एस वर्ड। एम एस वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग टूल होता है। आपको पूछे निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग टूल है? वर्ड प्रोसेसिंग टूल, एम एस वर्ड से क्या हो सकता है भाई? या तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, क्या कर सकते हो? डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो, या आप अपनी सीवी रिज्यूम बना सकते हो, रिज्यूम बना सकते हो, या कोई आप टाइपिंग का काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? टाइपिंग का काम कर सकते हो। ऐसा तो है नहीं भाई किसी का फोटो है आप एडिट करना चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। तो एम एस वर्ड के अंदर इसने क्या पूछा है? जस्टिफाई, एक अलाइनमेंट होते हैं एम एस वर्ड में, अलाइनमेंट होते हैं, अलाइनमेंट। अपन नहीं कहते भाई हमारे गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ गया है, अलाइन। तो अलाइन होते हैं एमएस वर्ड में 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप में। सारे टेक्स्ट को लेफ्ट में करना, जहां आपको ये ऐसे दिख रहा है लेफ्ट में, तो कौन सा हो गया? लेफ्ट अलाइनमेंट। सारे टेक्स्ट को राइट में करना, कौन सा हो गया? राइट। सारे टेक्स्ट को बीच में करना, सेंटर में, जैसे आपको ये कंप्यूटर दिख रहा है सेंटर में, तो क्या हो गया? सेंटर। लेकिन मैं ये तीनों ही नहीं करना चाहूंगा, मैं क्या करूंगा? लेफ्ट में मेरी लाइन इक्वल हो, बराबर हो, और राइट में भी मेरी लाइनें यहां तक आवे, मतलब कि यहां लाइनें स्टार्ट होने के बाद में ये सारी लाइनें एक साथ स्टार्ट हो और एक साथ खत्म हो। इसको क्या बोलते हैं? जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। याद रख लेना, क्या बोलते हैं? जस्टिफाई। अब देखो जस्टिफाई का क्या है? टेक्स्ट को दाएं अलाइन करना, दाएं संरेखित करना, लेफ्ट, केंद्र में सेंटर, बाएं और दाएं दोनों ओर से संरेखित करना, सिवाय अंतिम पंक्ति के। वेरी गुड, सही आंसर आ गया अपना। डी आंसर किसने दिया भाई साहब? ये मनोहर जी। क्या हो गया आपको है? डी आंसर कैसे दे रहे हो? इतना गलत आंसर। यहां टेक्स्ट को बाएं संरेखित करना। अब बाएं दाएं में नहीं समझते हो, एक ट्रिक बता देता हूं। ऐसे आप हाथ करोगे, ऐसे रखो, ये क्या बन रहा है? बी बन रहा है, बायां, बी बायां इस साइड, ये बन रहा है डी, डी मतलब दायां, छोटा डी बन रहा है तो दायां ये इस तरफ, ठीक है ना। बाएं दाएं में कंफ्यूजन में मत होना, डी नहीं है, इसका आंसर जाएगा सी। ठीक है भाई साहब, चलो अगला पर्सन। एम एस वर्ड एक उदाहरण है। एम एस वर्ड क्या चीज है? बताओ इसका आंसर सब जल्दी से एक बार कमेंट में बताओ एक बार।
एम एस वर्ड एक है। अब देखो एम एस वर्ड क्या है वो समझो वापस। एम एस वर्ड, एम एस वर्ड खुद ये क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब कि क्या है, वर्ड को प्रोसेस करता है। ठीक है, इसके अगला आपको पूछे तो ये किसका पार्ट है, तो एम एस ऑफिस का पार्ट है। एम एस ऑफिस का पार्ट है। एम एस ऑफिस क्या एक पैकेज है या एक सूट है, सूट होता है जिसके अंदर कई छोटे छोटे पैकेज होते हैं। ठीक है, अब एम एस ऑफिस खुद एक क्या है, तो ये एक सॉफ्टवेयर है भाई साहब, ध्यान रख लेना क्या है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप जितनी भी गाइड पढ़ोगे आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर तीन टाइप्स के होते हैं, लेकिन सिवाय मैं आपको बता रहा हूं 101% सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं। इसका ऑथेंटिक प्रूफ ये RSAT बुक के चैप्टर नंबर 2, NCERT बुक क्लास 10th के पेज नंबर 72 पर सेकंड पैराग्राफ में दे रखा है कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो MS ऑफिस है ये क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सर जी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, मान लो मेरे पास में ये मोबाइल है, ये एक हार्डवेयर है। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए या हार्डवेयर डिवाइस में जो सबसे पहले जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है उसके बिना हार्डवेयर डिवाइस किसी काम की नहीं है, वो हो गया सॉफ्टवेयर। ठीक उसी तरह आपकी बॉडी के अंदर आत्मा है, आत्मा है तो वो आत्मा क्या है, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपकी सुख सुविधा के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। सुख सुविधा कैसे, भाई मेरी फोटो थोड़ी सी सही नहीं आ रही, इसको बढ़िया फूटरा सा करना है, गोरा सा करना है, तो आपने कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर लिया है, वो क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। मुझे कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो वो क्या है, MS वर्ड हो गया, तो ये क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS वर्ड कैसा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखो, बताओ भाई इसका कौन सा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइनक्स के बारे में पूछा है, बताओ किसी को पता है क्या, लाइनक्स क्या है क्या नहीं है वो चीज समझो। अब लाइनक्स होता क्या है, लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं क्या होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखो लाइनक्स का डेवलपमेंट कब हुआ था, तो 1991 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, तो लिनक्स टोरवाल्ड ने किया था। यह नाम भी आपको ध्यान रखना है। 1991 में सबसे सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे सिक्योर, ऐसा पूछे सबसे सुरक्षा या सबसे सेफ कौन सा है, तो आपको बताना है लाइनक्स है। क्यों, क्योंकि ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, वह सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड, या वह सॉफ्टवेयर जिसका सोर्स कोड यूजर के लिए फ्री में उपलब्ध रहता है। मतलब कि सोर्स कोड का मतलब क्या है, हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है ना, C++, जावा, पाइथन में कोई भी प्रोग्राम लिखा है, जो प्रोग्राम ओरिजिनल होता है ना, ओरिजिनल प्रोग्राम जो डायरेक्ट प्रोग्रामर लिखता है उससे बोला जाता है सोर्स कोड। तो जो सोर्स कोड यूजर को फ्री में प्रोवाइड होता है इसका, तो भाई साहब आप बढ़िया कोई हैकर वेकर हो, आपको एक सोर्स कोड मिला, आप क्या करोगे, उसमें कमियां निकालोगे, गलती निकाल के लाइनक्स को बताओगे, वो ठीक कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे सुरक्षा, सबसे सिक्योर। तो क्या है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइवेट ऑपरेटिंग सिस्टम गलत, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम गलत, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी गुड। आंसर जाएगा सी यहां पर। ठीक है ना, किस किस का आया, देखो वेरी गुड, सभी का सी आंसर आया यहां पर, सबका वेरी गुड। देखो सभी के सी 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 धड़ाधड़। अगला प्रश्न देखो, स्प्रेडशीट टूल में
सेल E7 में दिया गया फॉर्मूला A1 ये डॉलर डॉलर प्लस B5 को अगर सेल E8 में कॉपी करे तो फॉर्मूला होगा। इस पर्सन का जो आंसर बताएगा उसको फोन पे पर 5 रुपए करूंगा। बताओ आंसर बताओ, सही आंसर बताना भाई साहब, बिल्कुल 100% सही आंसर बनाना बताना। तब तक मैं अपना थोड़ा सा काम करता हूं, सोचो क्या उसका आंसर रहेगा। तब तक मैं अपना एक छोटा सा काम कर रहा हूं, जल्दी से सोचो भाई, सही आंसर बताना, ठीक है, गलत मत बताना। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ सही आंसर इसका। ये लो, ये क्या है, एक एक्सेल की फाइल है। ये क्या है, एक एक्सेल की फाइल। एक्सेल में जो चीज बनती है उसे क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट। क्या बोला जाता है, स्प्रेडशीट। आपको पूछे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन सा है, एक्सेल, ठीक है, एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता है। वेरी गुड। 10 का सी, 10 का सी, कहां से कॉपी पेस्ट किया भाई साहब, एब्सोल्यूट, वेरी गुड। अब देखना सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस 3 टाइप का होता है। सेल रेफरेंस जो है 3 टाइप का होता है। एक होता है रिलेटिव, ठीक है, दूसरा होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, तीसरा होता है मिक्स्ड। रिलेटिव जो है हर बार चेंज होता है, एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता है, मिक्स्ड कभी चेंज होता है कभी चेंज नहीं होता है। ये जो सेल रेफरेंस है आपके पास में, सेल रेफरेंस, ये किस टाइप का है, मिक्स्ड। कौन सा, मिक्स्ड। समझो इस पर्सन को, A1, A1 मेरा यहां मैंने लिखा 5, A1 में मेरा डेटा है B5, B5 कौन सा, ये रहा B5 में यहां पे भी लिखता हूं मैं 6। A1 और B5 में जो डेटा है, अगर मैं इसको सेल E8 में कॉपी करता हूं, सेल E8 में कॉपी करता हूं, सेल E8 कहां गया मेरा, ये रहा E और ये रहा 8, ये रहा यहां पर कॉपी करता हूं तो फॉर्मूला होगा। अच्छा, E7 में लिखा है, देखो पहले देखो यहां E7 में लिखा है, यहां लिख रखा है E7 में। इसको मैंने यहां से यहां किया, तो यहां करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहां तो 6 और 5 11 आ जाएगी, 6 और 5 11 आ जाएगी। लेकिन यहां कौन सी वैल्यू आएगी, E7 मेरा ये है, इसने पूछा यहां पर करूंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा। मान लो मैं यहां पे लिखता हूं 4 और यहां पे लिखता हूं 5, थोड़ा समझना, एब्सोल्यूट है ये इतना जो है मेरा क्या है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, यह नहीं बदलेगा। लेकिन ये B5 जो मेरा ये रहा यहां पर, ये बदल जाएगा। जैसे ही मैं यहां से इस फॉर्मूले को नीचे कॉपी करूंगा, ये वैल्यू यहां से नीचे वाली आ जाएगी, तो यहां क्या आ जाएगा, 5, ये A1 वाला, प्लस ये आ जाएगा B6 वाला 4, तो 5 और 4 9 आ जाएगा आंसर। तो इसका एड्रेस क्या रहेगा, इसका एड्रेस देखो, $A$1 प्लस ये B5 मेरा यहां पर है, यहां आएगा तो B6 हो जाएगा। आंसर लगाओ भाई साहब जल्दी से। ओ मिक्स है, ठीक है, ये लो, A1 से B6 तक। डी आंसर दिया है क्या किसी ने, देख लेता हूं किसको पेमेंट करना है, किसी को नहीं करना है। आंसर डी आएगा ना, हाँ 100% डी आंसर है, ठीक है ना। बी आंसर नहीं है, सी आंसर नहीं है, डी जिसने भी दिया है, किसी ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, डी किसी ने नहीं दिया है, एक बच्चे ने दिया था डी, लग रहा है उसने डिलीट कर दिया। चलो अगला पर्सन, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं, हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। क्या है, हार्डवेयर के रूप में, समझने की कोशिश करना, हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। इससे आसान पर्सन आपकी जिंदगी में भी नहीं आएगा और आपकी दुनिया में भी नहीं आएगा। अच्छा एक बात बता दूं, एक करंट का क्वेश्चन है, सुन लो। करंट का एक पर्सन है, टेस्ला कंपनी अपने भारत में आ गई है, कौन सी, एक करंट में लिख लो खोपचे में कहीं पर भी, टेस्ला, टेस्ला कंपनी एलन मस्क की, जो आज 15 जुलाई को
15 जुलाई को इन्होंने भारत में अपना ऑफिस खोल दिया था। भारत में अपना क्या खोल दिया? ऑफिस खोल दिया था। कहां खोला? मुंबई के अंदर खोला है। 100% ये क्वेश्चन आएगा, स्टार लगा लो। करंट में, आईटी में मुंबई में खोला। मुंबई में कहां खोला? BKC। BKC का मतलब क्या है? बांद्रा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर आज आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन घोषणा हो गई। सब कुछ लिख लो। करंट का पर्सन है। टेस्ला कंपनी जो एलन मस्क की है। एलन मस्क यूएसए से आए हैं ये भाई साहब, लिख लो। एलन मस्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 15 जुलाई में ऑफिस खोला है भारत के अंदर, मुंबई में। BKC में खोला है। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर खोला है, यह भी ध्यान रख लेना। अब देखना, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स खुद कहां है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स कहां है? तो मेकर मैक्स सिटी मॉल के अंदर। कहां पर? मेकर मैक्स सिटी मॉल के अंदर। आपको पूछे मेकर मैक्स सिटी मॉल, यह भी ध्यान रखना, लिख लो। इंपॉर्टेंट पर्सन। अब इधर आ जाओ। हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है। हार्डवेयर नहीं है भाई। CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सारे हार्डवेयर हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह भी ध्यान रख लेना। सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वेरी गुड, सबका ए आंसर आ जाए। मजा आ गया आज इस तरह से। चलो भाई, अगला पर्सन बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से। इससे आसान पर्सन आपकी दुनिया में नहीं आएगा, आपकी लाइफ में नहीं आएगा कभी भी, आपकी जिंदगी में नहीं आएगा कभी भी। इससे आसान पर्सन क्यों? क्योंकि जब स्कूल जाते हैं, जैसे ABCD पढ़ते हैं, उसी तरह जिस दिन आप कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट करते हो, उसी दिन आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। तो भाई साहब, इनका आंसर बताओ, तब तो मैं जानूं कि आपकी वास्तव में तैयारी है। और नहीं तो फिर हवा में तीर, बस धड़ाधड़ हवा में दे तीर। हैं? बहुत ही शानदार वाला पर्सन है भाई। आंसर नहीं आ रहा है, देखो। क्या हो गया? सी आंसर आया। वे सी आंसर, ठीक है, वेरी गुड। लक्ष्मी जी का आंसर आया सी, लक्ष्मी चौधरी। बताओ भाई, आंसर बताओ। देखो, अंतिम क्रिया को पूर्ववर्त अंडू अंडू और पुनः रीडू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? आप सोचोगे कि सर ऐसे पर्सन नहीं आते हैं, लेकिन आपके सामने यह रहा उदाहरण। 10 जून 2025 डेटा एंट्री का ऑपरेटर हुआ था। ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड ने लिया था, भर्ती संविदा पे आ रखी है। देखो, वो बोलते हैं ना कि 10% में से 1-2% बच्चों वाले आ भी जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बच्चों वाला पर्सन है। ये अगर किसी का गलत होता है तो मैं ये समझूंगा कि उसको कंप्यूटर 50 बार रटना चाहिए और पढ़ना चाहिए, कहीं से भी पढ़ो, ठीक है ना। ए आंसर। ये किसका है भाई? मिस्टर माही भार्गव का ए। और ये डी किसका आया है? शांतिलाल ननुमा का डी आंसर है। ए भैया, फूटी किस्मत मेरी है। देखो, अंडू करने का मतलब कि मैंने ABCD ये लिखा, मुझे एक स्टेप पीछे जाना है। मुझे कितना? एक स्टेप पीछे जाना है। जो मैंने ABCD लिख दिया, मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूं। पीछे जाने को बोलते हैं अंडू। क्या बोलते हैं? अंडू। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है Ctrl+Z होती है। मैं एक स्टेप पीछे आ गया यहां पर, मतलब ये डी मेरा वापस कट गया। मेरे डिस्प्ले पर मेरे को ABC तक ही दिखता है, लेकिन मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा कि मैंने गलत कर दिया है। जो मैंने हटाया था वही सही था, मतलब कि मुझे ABCD तक लिखना था, ठीक है। तो जो अब मुझे नहीं पता भाई आगे क्या था, तो वापस एक स्टेप आगे आना, एक स्टेप नेक्स्ट, यहां पे आ जाएगा बैक। एक स्टेप मुझे वापस आगे आना, यहां से जो मैंने कट किया वहां से आगे आना। आगे आना कहलाता है आपका रीडू। और इसके लिए आपके पास में शॉर्टकट की होगी Ctrl+Y। इसमें क्या सोचने की बात है भाई साहब? देखो, टीना जी के, आदिल स्टार का, सबका सही आंसर आया है, शिवाय माही भार्गव को छोड़ करके, ठीक है। तो Ctrl+Z और Ctrl+Y, Ctrl+Z और Ctrl+Y, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर।
अगला प्रश्न देखो भाई साहब, बताओ आंसर इसका। अगर किसी को कंप्यूटर थ्योरी पढ़ना है तो अपने ऐप के अंदर देखो, वहां पर जो है मेरे द्वारा कंप्यूटर बिल्कुल पूरा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को बिल्कुल आसान सी भाषा में पढ़ा रखा है, ठीक है ना। कोर्स ज्यादा नहीं है, 200 रुपए का कोर्स है, परचेज कर लेना। पुराने MS DOS फेट फाइल प्रणाली में बेस फाइल नाम की अधिकतम लंबाई क्या होगी? सर आप बोलोगे सर इतने टफ प्रश्न नहीं आते हैं, ठीक है ना, लेकिन देखो पटवार का एग्जाम है 23/10/2021 में शिफ्ट फर्स्ट में, पूरी डिटेल के साथ आपके सामने लेके आ जाऊं। क्या है? पूरी डिटेल के साथ। बताओ इसका आंसर कोई बताए? हाँ बताओ कौन बताएगा इस प्रश्न का आंसर? कौन बनेगा करोड़पति? केबीसी खेल रहे हैं, चलो आ जाओ। देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, दो तो आप दे दो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब देखो MS DOS क्या है यह समझो थोड़ी सी। मैं जब तक यहां लिख रहा हूं तब तक यहां में से एक ऑप्शन तुक्का मार दो जल्दी से। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, ठीक है ना। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई? CUI बेस, मतलब कि CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है पूछे, MS DOS बता देना। कैरेक्टर, CUI की फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ये जो CUI है ये CLI कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करती हैं। CLI की फुल फॉर्म है कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करती हैं। डोस कैसा है? CUI बेस्ड है। इसका मतलब समझो, आज जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो वो क्या है? GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहां पर कोई भी कार्य क्लिक के द्वारा होता है, क्लिक के द्वारा होता है, वो GUI बेस्ड है। जहां पर कार्य CUI मतलब कि कमांड को टाइप कर कर किया जाता है वो CUI बेस्ड होगा। अब इसने पूछा है डोस के अंदर एक फाइल सिस्टम है। डोस में पूछा आपको कौन सा फाइल सिस्टम होता है? फेट, दूध वाला फेट नहीं है, इसका मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। तो इसके अंदर फाइल नाम की अधिकतम लंबाई पूछी है, ठीक है ना। क्विक एक्सेस टूल बार सेव रेडो आंडो, हाँ क्विक एक्सेस टूल बार में सेव रेडो आंडो, आंडो को पहले लिखो, रेडो को बाद में लिखो, ठीक है। अब देखो क्विक एक्सेस टूल बार कहां होती है? टाइटल बार में होती है। कहां पर? लेफ्ट साइड में होती है। सेंटर में फाइल का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम। राइट साइड में मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन होते हैं। जस्ट उसके नीचे हेल्प बटन। क्लियर बात? पटवारी का हो जाएगा ना इस क्लास से पूरा? पटवारी सारे एग्जाम पटवारी को ही मैं टारगेट है। पटवारी राजस्थान पुलिस 4th ग्रेड वीडियो टारगेट है अपने सबसे पहले। यहां से पर्सन बाहर नहीं जाएंगे। अगर आपको थ्योरी कोर्स लेना है तो ऐप के अंदर कोर्स पढ़ा है, बिल्कुल बढ़िया शानदार कंटेंट है। एक बार पढ़ोगे तभी तो समझोगे आप लोग, एक बार जाके समझो। 200 रुपए में कोर्स है, साथ में क्वेश्चन फ्री में चल रही है। देख लो सीरीज बढ़िया से, क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आएंगे। ऐप में अलग से क्वेश्चन दे रखे हैं और जाके देख लो। तो इसमें पूछे फाइल एलोकेशन टेबल में जो है अधिकतम लंबाई पूछे तो 8 कैरेक्टर, 8 बिट नहीं, बाइट नहीं, 8 CHAR करना कैरेक्टर, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न, लेन का पूर्ण मतलब क्या है? ये लेन क्या है? अब कई लोग जो मेरे जैसे गांव से आते हैं, जो बहुत ही वो वाली स्कूलों में पढ़े हैं, जिसको बस क्या ही बताऊं मैं आपको। अब इस लेन को पढ़ते हैं लान। एक देखना, मैं एक जगह था, ये रेम जो है ना, ये रेम और रोम। एक बच्चे ने बोला कि सर रेम और रोम की बजाय उसने बोला कि रोम और राम में फर्क क्या है सर? अब मैं क्या बताऊं उसको, ये राम क्या चीज है? तो थोड़ा सा उच्चारण भी जो है सही होना चाहिए, ठीक है। लेन क्या चीज है? देखो, लेन एक नेटवर्क का टाइप है। क्या है? नेटवर्क का प्रकार है।
नेटवर्क आपको पूछे, मोस्टली मेजर पार्ट पूछे, 3 भाग हैं, लेन, मेन और वैन। ठीक है, ये मोस्टली 3 भाग होते हैं। लेन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। वेन का पूछे वाइड एरिया नेटवर्क, ये ध्यान रखना। इनमें से सबसे बड़ा नेटवर्क पूछे, सबसे बड़ा नेटवर्क पूछे, सबसे बड़ा पूछे तो वेन, उससे मेन, और सबसे छोटा पूछे तो क्या हो जाएगा, लेन हो जाएगा। यह भी ध्यान रखना। लोकल एरिया नेटवर्क जो हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं वो किस श्रेणी में आता है? एक होती है देखो इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और इंट्रानेट, 3 शब्दावली है। इंटरनेट यहां आएगा, एक्स्ट्रानेट यहां आएगा, इंट्रानेट वो आएगा यहां पर। ये सारी चीजें कोर्स में बता रखी हैं, ज्यादा थ्योरी में नहीं घुसे तो बढ़िया है, वरना 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में चली जाएगी। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। वेरी गुड, ये रहा। किस किस का आंसर आया भाई साहब? सभी का ए आंसर आया। वेरी गुड, बहुत ही शानदार चल रहे हो भाई साहब। तैयारी जांच लो अपनी। पर्सन सारे वही लिए हैं मैंने जो आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर्सन यही है। वो जमाना गया। निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सी आउटपुट डिवाइस है, 10 में से 1 पर्सन आएगा वो। चलो सपनों को सच करते हैं। गुड इवनिंग सर जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी का। बताओ भाई इसका आंसर। टीना वाइड एरिया नेटवर्क, वेरी गुड। पेन, अब देखो वेरी गुड। प्रवीण सिंह राजपुरोहित का डाउट क्लियर कर देता हूं। पेन लिखा है उन्होंने, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये लोकल एरिया नेटवर्क से छोटा है, लेन के अंदर आता है पेन। लेकिन आपको ऐसे अगर ऑथेंटिक रूप से यही ध्यान रखना है, 3 टाइप, लेन, मेन, वेन। पेन तो किस में आता है, लेन में आता है। ठीक है, बीबी, ये क्या भाई, सुनतीलाल मोमो, अच्छा बीबी आंसर दिया है क्या? मैंने सोचा बीबी कुछ और ही बोल रहे हो आप, है। चलो, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? इसने लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार। एक बात ध्यान रखना, मैं 2 चीज लिख रहा हूं, दोनों में फर्क है क्या बताना जरा सा। ये लिखा मैंने, एक तो वर्ल्ड वाइड वेब, एक लिख रहा हूं मैं वर्ल्ड वाइड वेब। इसमें और इसमें फर्क है क्या बताओ थोड़ा सा मुझे। सिर्फ लिखने का फर्क है, सिर्फ क्या है, लिखने का फर्क है। हाँ, यही सोचते होगे आप लोग, लेकिन यहां बहुत बड़ा फर्क है दुनिया भर का। इन तीनों के बीच में मैंने स्पेस दिया है, यहां स्पेस नहीं दिया है। दोनों का आविष्कार एक ही बंदा है, लेकिन दोनों अलग अलग चीजें। सर जी ये क्या बोल रहे हो आप, हमने तो ऐसा कभी पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान रख लेना, ये जब बीच में स्पेस नहीं आवे तो ये क्या हो जाएगा, पहला वेब ब्राउजर। ये क्या हो जाएगा, पहला वेब ब्राउजर आपको पूछे तो ये वाला www जाएगा। इसका और इसका नाम सेम था, इसीलिए टिम बर्नर्ली ने इसका नाम चेंज कर दिया था नेक्सस। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। ये जो है ये क्या है, एक वेबसाइट है। ये जो है वेबसाइट है, वेबसाइट क्या, बहुत बड़ी वेबसाइट है ये, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। कई सारी वेबसाइट को मिला करके www बना है, वर्ल्ड वाइड वेब। www वर्ल्ड वाइड वेब, याद रख लेना। ये भी क्या, एक वेबसाइट ही होती है जहां पर दूसरी छोटी छोटी वेबसाइट को स्टोर या संग्रहित किया जाता है। वेबसाइट का पहला पेज क्या कहलाता है, होम पेज, इंडेक्स पेज। ठीक है ना, इस होम पेज को किस में डिजाइन किया जाता है, HTML भाषा में। HTML का मतलब क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, पटवार के लिए स्पेशल कंप्यूटर की क्लास, पटवार के लिए स्पेशल कंप्यूटर अपने थ्योरी ऐप में करवा रखी है। बाकी देखो सिलेबस है, पटवार वीडियो 4th ग्रेड रीट सबका सेम है कंप्यूटर में। क्वेश्चन देखो सारी जगह से वही है, 6 से 7 आवर्स की क्लास लो,
ताकि सब रिवीजन हो जाए। अच्छा, 6 से 7 घंटे की क्लास तो ले लेंगे, लेकिन जिस तरह आज बच्चे जुड़े हुए हैं इससे भी ज्यादा बच्चे जुड़े रहेंगे तब। अब आप तो सपनों की शेयर करने पता नहीं कहां चले गए, जो अब आए हो क्लास लगभग कितनी हो गई, 15 क्वेश्चन की होने के बाद। शुरुआत में जुड़ते तो और भी मजा आता। चलो कोई बात नहीं। तो डब्ल्यू का आविष्कार पूछे टिम बर्नर्स ली। एक चीज याद, चार्ल्स बेबेज ये है कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के पापा जी, कंप्यूटर के फादर। लेकिन आपको पूछे कंप्यूटर विज्ञान के फादर, कंप्यूटर विज्ञान के फादर पूछे तो एलन ट्यूरिंग बताना। याद रख लेना, एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर के फादर चार्ल्स बेबेज, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के फादर पूछे तो एलन ट्यूरिंग। विंटन सर्प पूछे तो इंटरनेट के फादर, किसके, इंटरनेट के फादर, ठीक है ना, इंटरनेट के फादर। चलो भाई आगे चलते हैं, ठीक है। बी आंसर आया, वेरी गुड। यहां पर सही आंसर जाएगा आपका बी, विंटन सर्प। अगला पर्सन, प्रचालन तंत्र में बूटिंग का क्या अर्थ होता है? यह प्रचालन तंत्र समझ में नहीं आवे, इंग्लिश पढ़ लेना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बूटिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बूटिंग का मतलब क्या होता है? कल बलराम सर की 6.5 हॉर्स की बहुत शानदार क्लास थी। हाँ, बहुत शानदार क्लास थी, हम भी लेंगे कभी बड़ी मैराथन। बारिश की वजह से लाइट नहीं है, बैटरी 6% हो गए, इसलिए नहीं ले पा रहा हूं सर जी। अच्छा, लाइट नहीं है, मैं पावर बैंक भेज दूं, एड्रेस दे दो आपका, पावर बैंक भेज देता हूं, फिर लो क्लास। लेकिन क्लास में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम में पूछा है बूटिंग का मतलब। बूटिंग का मतलब क्या होता है? आप कंप्यूटर को किसी को भी रीस्टार्ट करते हो तब क्या आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो लोड होता है वो हार्ड डिस्क में लोड होता है। उस हार्ड डिस्क को रैम में लोड करना, रैम में लोड करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस, ये सारा का सारा किस में आता है? बूटिंग प्रोसेस में आता है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए ऑप्शन, रीस्टार्ट करना, वेरी गुड। कंप्यूटर को पुनः चालू करना बूटिंग प्रोसेस का हिस्सा है। चलो भेज दो, फिर तो बहुत अच्छा है सर जी। हाँ भेज देंगे, भेज देंगे। बस बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको समझने की कोशिश करना, यहां पर दिल और दिमाग दोनों से समझना। यहां पर निम्न में से कौन सा प्रोग्राम आपको रो ये रो और कॉलम, रो और कॉलम की संख्याओं की गणना, कैलकुलेशन करने की सुविधा देता है। अब देखो, इसने बोला है कि रो, ये लो भाई साहब, मैंने रो बना दी है, रो एजेंट मत समझ लेना। ये रो का मतलब होता है पंक्ति, कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ये रो और कॉलम दोनों आ गए। इनकी गणना करने वाला ऐसा कौन सा प्रोग्राम है भाई? कौन सा है? एक्सेल। एक्सेल में क्या बनती हैं? स्प्रेडशीट बनती है कि नहीं बनती है? एक चीज ध्यान रखना, स्प्रेडशीट के अंदर कॉलम्स की जो हेडिंग होती है वो ABCD में होती है, मतलब कि किसमें? अल्फा में, अल्फाबेट में, अल्फा में। लेकिन जो रो की हेडिंग होती है ये 1 2 3 4 5 6, मतलब कि किसमें होती है? रो की हेडिंग न्यूमेरिक में होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहां रो और कॉलम जहां कट करते हैं, मेरी मान लो ये रो आ गई और यहां से कॉलम आया मेरा, ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला, जहां पर क्या है? कट हो रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलोगे? तो इसको बोलोगे सेल, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। तो इसका आंसर क्या है भाई, जल्दी बताओ। विंडोज प्रोग्राम नहीं, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक्स प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। आंसर क्या आया है? अब क्लास लूं, ठीक है जी, अब क्लास लो। चैनल पर नोटिफिकेशन घंटी वाला ऑन है, फिर भी न जाने नोटिफिकेशन नहीं आया है। बलराम सर की क्लास का तो नोटिफिकेशन आ जाता है, अपना नहीं आया है।
कोई बात नहीं, अभी यूट्यूब को मेल भेजते हैं और आपकी समस्या का समाधान करते हैं कि भाई साहब हमारे भाई साहब के साथ इतना गलत नाइंसाफी क्यों हो रही है, ठीक है ना। सेल प्रैक्टिस सेल पार्सिट करती है, हाँ मतलब कि इंटरसेक्शन पॉइंट जहां दोनों कट करते हैं ना, रो और कॉलम, वहां, ठीक है ना। बी आंसर है, वेरी गुड, सबका आंसर आया है बी। अगला प्रश्न दो। एमएस पावर पॉइंट का क्वेश्चन है, कब का है, पटवार 2021 में सेकंड शिफ्ट नहीं शिफ्ट फर्स्ट का है, ठीक है। पावर पॉइंट में किस प्रकार के दृश्य व्यू उपलब्ध नहीं है। व्यू का मतलब क्या है, दृश्य, व्यू का मतलब दृश्य। पावर पॉइंट में व्यू कितने होते हैं, 2007 की बात पूछे आपको 7 होते हैं, नए वाले की बात पूछे 8 होते हैं। दो टाइप में बांट रखे, एक तो प्रेजेंटेशन ग्रुप का, प्रेजेंटेशन ग्रुप का पूछे आपको, किसका, प्रेजेंटेशन ग्रुप का पूछे 4, मास्टर ग्रुप का पूछे 3, पुराने में नए में 4। अब इसने क्या पूछा, व्यू मतलब क्या है, आपको जो स्लाइड दिख रही है, स्लाइड जो दिख रही है ना, अलग अलग तरीके से देखना स्लाइड को। बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है, यह भी ध्यान रखना। स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड को सॉर्ट करना, चेंज करना ऊपर नीचे, ठीक है। स्लाइड शो स्टार्ट करना, मोस्ट क्वेश्चन स्लाइड शो को स्टार्ट करने की शॉर्टकट की तो F5, ठीक है। क्या है, F5, डी नहीं होगा, नहीं डी तो होगा लक्ष्मी जी, डी तो होगा, नॉर्मल व्यू तो होता है, यहां है एक्सट्रीम एनिमेशन, एनिमेशन ही होता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर दो चीज है, एक ट्रांजिशन, एक होता है ट्रांजिशन और एक होता है ये एनिमेशन। एनिमेशन और ट्रांजिशन में डिफरेंट क्या, देखो ट्रांजिशन क्या होता है, दो स्लाइडों के बीच में डाला गया इफेक्ट ट्रांजिशन कहलाता है। मतलब कि एक स्लाइड ऊपर से आ रही है कूदते हुए, वो शादी ब्याह वाले कैसे इतनी देखते हो, दुल्ले को कभी दुल्ला इधर से कूदते हुए आ रहा है, कभी बाराती उधर से आ रहे कूदते हुए, मतलब कि क्या, दो फोटो को आने का तरीका जो होता है ना, वो तो होता है आपका ट्रांजिशन। अब मान लो आपके फोटो आ गई बीच में, पूरी एक फोटो आ गई, पहले दूल्हा अकेला खड़ा है, बाद में दुल्हन आ रही है उधर से धीरे 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 ऊपर नीचे से, तो वो क्या है, एनिमेशन। मतलब कि पूरी फ्रेम आ गई है, उस फ्रेम के ऊपर कोई भी दूसरा इफेक्ट देना, वो कहलाता है आपका एनिमेशन, ठीक है। इन दोनों में कभी गलती मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये लो भाई, इतना बड़ा प्रश्न आप पढ़ोगे तब तक तो सालों लग जाएंगे, है ना। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इसके लिए उपयोग होता है, शेयर पॉइंट। अब देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, पैकेज होता है, सूट होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं। अब कई सारे सॉफ्टवेयर को मिलाकर एक बड़ा सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है, तो क्या बोलते हैं, व्यू 5 होते हैं। व्यू 5 नहीं होते, पुराने टाइम में होते थे 5 तो गए, 7 तो नॉर्मली होते ही होते हैं। प्रेजेंटेशन और मास्टर ग्रुप दोनों का मिला करके, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। अब देखना, 4 और 5 वर्ड में होते हैं, ये ध्यान रख लेना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट, ये भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के लिए उपयोगी क्या है, वो चीज पूछ रहे भाई, इसका मतलब क्या है क्या नहीं है वो चीज। अब देखो, WYSIWYG HTML संपादक और शेयर पॉइंट एप्लीकेशन को कस्टमाइज करने के लिए वेब डिजाइनर प्रोग्राम, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज का स्थान लेता है, ठीक है। गैंट चार्ट एंड नेटवर्क चार्ट बनाने के लिए, घटनाओं का ट्रैक रखने के लिए परियोजना संबंधित सॉफ्टवेयर हैं, ये तो नहीं होगा। चार्ट वगैरह किस में बनते हैं भाई, एक्सेल में बनते हैं। बुक में तो 5 ही दे रखे हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग व्यू दे रखे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एमएस वर्ड है आपके पास में, एमएस ऑफिस है, प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, ठीक है। व्यू टैब में जाओ, व्यू टैब में आपको सबसे पहले नीचे दिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। व्यू टैब के अंदर जाओ, व्यू टैब में जैसे ही क्लिक करोगे आपको सारे व्यू नीचे लिखे हुए दिखे मिल जाएंगे, प्रैक्टिकली देख लो, ठीक है ना। देखो अपने क्या है, कंप्यूटर है, यहां पर किसी भी चीज को प्रूफ करने के लिए
कोई भी ऑथेंटिक बुक की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए प्रैक्टिकली काफी है। आपके पास कंप्यूटर होगा, उसके अंदर पावर पॉइंट ओपन करना, पावर पॉइंट के अंदर रिव्यू के पास में एक व्यू जो है टैब है, व्यू टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे, उसमें नीचे ग्रुप दे रखे, गिन लेना, काउंट कर लेना, ठीक है। फिर है डायग्राम और फ्लो चार्ट। डायग्राम और फ्लो चार्ट भी किससे बनते हैं? वर्ड वगैरह से बन जाते हैं। इनमें से कोई नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो यहां आ रखा है WYSIWYG, इसका मतलब क्या होता है? देखना, समझना। इसका फुल फॉर्म होती है, लिख लेना, वॉट यू सी। वॉट यू सी इज वॉट यू गेट। इसका मतलब यह है कि आजकल जो है कंप्यूटर आपके कैसे ग्राफिकली बेस आ गए। समझना इस क्वेश्चन को, ग्राफिकली आ गए मतलब कि क्या है? ग्राफिक्स है इसमें। इसमें क्या होता है, जो आपको ये दिख रहा है सॉफ्ट कॉपी में, जो जैसा दिख रहा है वैसा ही आपको हार्ड कॉपी में मिलता है। हार्ड कॉपी में मिलता है, उसी को बोलते हैं वॉट यू सी। क्या आप देखते हो इज वॉट यू गेट, और क्या आप प्राप्त करते हो। यह सारी चीज किस में आएगी? इसमें आएगी। इसका मतलब क्या है, जो आप सॉफ्ट कॉपी में देखते हो वही आपको हार्ड कॉपी में मिलना। ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की खासियत होती है। तो इसका ऑप्शन ए जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का था। जो आप देखते हैं वही आप पाते हैं, वेरी गुड। नहीं, हमेशा नहीं होते, जो हम देखते हैं वो नहीं पाते हैं। हमारे पीठ के पीछे न जाने कितने सूर्य भौंके जाते हैं, ठीक है ना, समझ गए होंगे। अब देखो, पृष्ठ पर टेक्स्ट को विशिष्ट स्थानों पर संरेखित करने की सुविधा कौन प्रदान करता है? इस प्रश्न का आंसर दो भाई साहब, तब तो आवे मजा। चौधरी जी ने ए दिया है, पिछले का दिया है या इसका? अच्छा, पिछले का दिया है। इसमें तो थोड़ा सा मिस्टेक भी है भाई, ऑप्शन ये 4 नहीं है, ए होगा, ठीक है ना। ये ए है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ABCD, ये डी भी यहाँ आएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, ई नीचे आ जाएगा। समझ लेना, समझने वालों को इशारा ही काफी है। अब देखना, पृष्ठ पर टेक्स्ट को विशिष्ट स्थानों पर संरेखित करने के लिए सुविधा कौन प्रदान करता है? बिल्कुल इजी पर्सन है, हर स्टूडेंट गलत करता है, हर स्टूडेंट गलत करता है, आप भी गलत करोगे, क्योंकि पर्सन की भाषा ही अलग है। समझो, ये मेरे पास क्या है? प्रश्न है। मैंने यहां पर एक प्यारा सा नाम लिख दिया है, मेरा खुद का ही लिखूंगा, आपका तो थोड़े लिखूंगा मैं, लिख दिया। अब मेरे पास में ये इतना बड़ा सा है, क्या है? पेज है। विशिष्ट स्थानों पर टेक्स्ट, ये मेरे पास क्या है? एक टेक्स्ट है। मुझे इसको विशिष्ट स्थान पर, मतलब कि स्पेशल जगह पर, मान लो मुझे इस टेक्स्ट को यहां लेके आना है, यहां लेके आने के लिए मुझे कौन सी सुविधा देता है यह बताना है। अब बता दो, यहां से यहां लेके आना है। व्यू बटन, व्यू बटन में क्या होते हैं? नीचे, यहां सबसे नीचे जो आपकी स्टेटस बार होती है MS वर्ड के अंदर, राइट साइड में व्यू बटन होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो व्यू बटन से तो क्या अलग अलग व्यू दिखेगा आपको, ठीक है ना, प्रिंट प्रीव्यू, वेब लेआउट, रीडिंग व्यू, नॉर्मल व्यू, ड्राफ्ट व्यू, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो इसका क्या व्यू तो नहीं होगा, बताओ आंसर बताओ भाई। बिना टिक वाली PDF कहां मिलेगी? ऐप में तो नहीं है बिना टिक वाली। अच्छा, ये PDF बिना टिक वाली, क्या करोगे भाई साहब बिना टिक वाली लो ना, हाँ? बिना टिक वाली से क्या करोगे? गाड़ी बाइक आजकल ले रहे हो तो बाइक में टिक नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि जरूरी नहीं हमेशा सेल्फ काम करेगा। अब देखो, ड्राइंग टूल बार, स्टेटस बार। स्टेटस बार का मैंने बता दिया है, जो सबसे नीचे होती है। मान लो आपको ये मेरा बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पर देखो ये चीज दिख रही है आपको, 3-4 एक, अरे ये देखो, ये इधर ये सब दिख रहा है नीचे, ये क्या है? स्टेटस है मेरा। स्टेटस का मतलब क्या है? जो आप व्हाट्सएप पे लगाते हो ना स्टेटस, टुडे आई एम फीलिंग बोर, वो वाला स्टेटस नहीं है। मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड जो भी स्टेटस है वो अपने को नीचे दिखता है, स्टेटस बार होती है। स्टेटस बार के राइट साइड में, स्टेटस बार के राइट साइड में होते हैं व्यू बटन, यहां पर, ठीक है। ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार का मतलब क्या है? ड्राइंग टूल बार का मतलब होता है ड्राइंग करने के लिए पेंट का ऑप्शन है, ठीक है ना। अब देखो, स्टेटस बार हो गया, ड्राइंग टूल बार हो गया, व्यू बटन हो गया। अनुत्तरित पर्सन लगा देना खुशी खुशी, कोई दिक्कत की। स्टॉप, मतलब कि ये टेब की का बोल रहा है भाई, टेब स्टॉप।
टेब स्टॉप, जब जब मैं यहां से टेब की प्रेस करूंगा यहां होते हुए यहां आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई? बिल्कुल कॉमन सेंस वाला पर्सन था। स्टेटस तो मैं तो नहीं लगाऊं सर जी, क्यों नहीं लगावे भाई साहब? क्लास को एक बार शेयर करो, स्टेटस आ गया अपने यहां पर, आप सभी लोग अपने साथियों के साथ में। अगर आप चाहते हो क्लास हमेशा ऐसे ही पर्सनों के साथ में ऐसे ही धुआंधार चलती रहे तो एक बार सब स्टेटस लगाओ भाई, ठीक है ना? शेयर करो, फिर मजा आएगा। इंडियन रेलवे, सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाओ ना। देखो भाई साहब, जल्दी जल्दी की बात तो आप करो ही मत। देखो वो बोलते हैं ना भाई कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, थोड़ी सी सब्र रखो। जल्दी जल्दी में कोई पीछे छूट जाएगा, सारे लोगों का, जो बोलते हैं ना कि मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, तो सभी लोगों को साथ लेके चलना होता है, ठीक है ना? तो टेब स्टॉप। अगला पर्सन, कौन सा सॉफ्टवेयर उपकरण जो टाइपिस्ट की सहायता के लिए उन्नत शॉर्ट हैंड तकनीकों को प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? टाइपिस्ट की बात पूछ रहा है, क्वेश्चन में ये आंसर है टाइपिस्ट। हम टाइपिंग करते हैं, क्या करते हैं? टाइपिंग करते हैं। अब टाइपिंग कहां पर करते हैं? मैंने शुरू में ही बताया था, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है अपना? ठीक है ना? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो MS वर्ड। टाइपिंग टाइपिंग की या टाइपिस्ट की सहायता के लिए उन्नत शॉर्ट हैंड तकनीक। जब आप टाइपिंग करते हो आपको अलग अलग शॉर्टकट मिलते हैं, वहां पे टाइपिंग के लिए ही वो सॉफ्टवेयर बना रखा है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करके, मैगजीन वगैरह टाइप करके क्या कर सकते हो? प्रिंट निकाल सकते हो। तो टाइपिस्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड होता है, ये ध्यान रख लेना। तो MS वर्ड क्या करता है? वर्ड प्रोसेसिंग करता है, ये मैंने यहां पे लिखा है। तो देखो कुछ आंसर मिलता है क्या इससे? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग। अब देखो आंसर क्या? सी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। 2023 से फोन है पर आज तक स्टेटस नहीं लगाया, वेरी गुड। अब देखो वर्ड प्रोसेसिंग और यूटिलिटी, ध्यान रखना, ये यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर हैं ये किसका पार्ट है? मैंने अभी अभी आपको बताया था, सॉफ्टवेयर टू टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो वर्ड प्रोसेसिंग पूछा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। तो MS वर्ड क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं। डेटाबेस सॉफ्टवेयर पूछे तो MS एक्सेस। एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जहां पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें क्या भाई, सीधा सीधा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में हम टाइपिंग करते हैं, ठीक है ना? सिस्टम का भाग है। हाँ, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का भाग है, वेरी गुड। रेड पेन से तो आंसर ए जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, एक नेटवर्क फिल्टर है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी या विनियमता करता, नहीं विनियमता होगा यहां पे, ठीक है ना? विनियमन करता है। इसका मतलब समझो, नेटवर्क, बात को समझना थोड़ी सी, नेटवर्क का बोल रहा है ये नेटवर्क फिल्टर। अब देखो नेटवर्क फिल्टर है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करता है। आप जब कोई भी नेटवर्क यूज करोगे, कोई भी वायरस वगैरह अंदर नहीं आ जाए, उन सब की देखता है कि भाई कोई वायरस नहीं आ जाए, या फिर कोई अनऑथराइज पर्सन, ठीक है ना? अनऑथराइज का मतलब जिसको अधिकार नहीं दे रखा है, अनऑथराइज पर्सन भी अपने नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर ले। इन सब चीज की निगरानी कौन रखता है, यह पूछ रहा है। इन सब की निगरानी कौन रखता है? अनऑथराइज पर्सन को एक्सेस करने से रोकना, कोई भी वायरस आने पर उसे रोकना। वेरी गुड आंसर आया है, फायरवॉल। ये क्या है? ये क्या है? फायरवॉल क्या है? ऐसे लोगों को रोकता है जो अपने नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज पर्सन या वायरस के आने से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, फायरवॉल एक ऐसा चीज है या ऐसा सॉफ्टवेयर है क्या? ये जो है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, आपको पूछे निम्न में से ऐसी कौन सी डिवाइस हैं जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों हैं, फायरवॉल लगा देना।
फायरवॉल अनऑथराइज पर्सन वायरस सबको रोकती, लेकिन एक चीज है, अगर आपके नेटवर्क में पहले से वायरस हैं, उस वायरस को फायरवॉल नहीं हटाएगा। उस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस आपको लाना पड़ेगा। समझ गए? तो फायरवॉल पहले से संक्रमित डिवाइस को सिक्योर नहीं करेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर डी जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन का उपयोग आप सेल की श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या, मान लो मेरे पास में यह एक सेल है, इसमें सबसे बड़ी संख्या मुझे फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला मैं कहां पर लगाऊंगा? सेल में लगाऊंगा। कहां पर? सेल में फॉर्मूला लगाऊंगा। कहां? एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर क्या बनती हैं? स्प्रेडशीट बनती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत में सबसे पहले कौन सा साइन लगता है? इक्वल साइन। कोई भी फॉर्मूला आप एक्सेल में लिखोगे, इक्वल साइन के साथ आपको उस फॉर्मूले की शुरुआत करनी पड़ेगी। काउंट का उपयोग, इसके अंदर जितनी मेरे पास वैल्यू लिखी हैं, उन सभी वैल्यू को काउंट करने के लिए काउंट का यूज किया जाता है। मैक्सिमम लार्जेस्ट, गलत। मिनिमम, मुझे सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैक्स, न कि लार्जेस्ट। ठीक है ना, लार्जेस्ट मत लगा देना। तो बी ऑप्शन सबका वेरी गुड, मैक्स मैक्स मैक्स, आंसर बी। अगला प्रश्न देखो, रैम के लिए निम्न में से क्या सत्य नहीं है? सत्य नहीं बताना है, सही नहीं का बताना है आपको। सही नहीं का बताना है। कई बार जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, नहीं को नहीं पढ़ते और सत्य है और सीधा आते ही ऑप्शन ए कर देते हैं। वो वाली चीज मत लगाना। तब देखो, रैम एक अस्थायी भंडारण क्षेत्र है। सही बात है। क्या है? टेम्परेरी स्टोरेज है। रैम के अंदर कोई भी डेटा अगर आपने स्टोर किया है तो वो अस्थायी रूप से स्टोर होगा। बात 100% सही है। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है। इसके ऊपर बाद में विचार करेंगे, रुको। रैम हास्य है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब भी होता है क्या? अस्थाई। ये इंग्लिश में हास्य है लिख रखा है। ठीक है, रैम क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है, ये भी 100% सही है। रैम में भंडारित सूचना, मतलब कि रैम में स्टोर डेटा या सूचना चली जाती है। कब जाती हैं? जब आप कंप्यूटर को बंद या ऑफ कर देते हो। भाई साहब, आपने रैम में कोई भी डेटा स्टोर किया, कंप्यूटर बंद करते ही रैम खाली, बिल्कुल। तो यह भी बात सही है। अब ऑप्शन नंबर बी पर आते हैं। रैम हार्ड डिस्क भंडारण के समान है। हार्ड डिस्क के समान कैसे हो गई भाई? हार्ड डिस्क क्या चीज है? हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज है। द्वितीय भंडारक है मेमोरी। द्वितीय भंडारक मेमोरी कौन सी हो गई? हार्ड डिस्क हो गई। सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें आपने कोई भी डेटा लिखा, वो कैसे? परमानेंटली, स्थायी रूप से आपका सेव रहेगा। ठीक है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा आंसर? बी आंसर। अगला प्रश्न देखो, एक मजबूत पासवर्ड बनाना। मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए भाई? आप कोई भी पासवर्ड लगाओगे तो क्या होगा? बी रोंग। बी रोंग क्या है भाई? अच्छा, बी गलत है। हाँ, यह बात सही है, बी गलत है। चलो, आपने पासवर्ड लगाया आपके सिस्टम के ऊपर कहीं पर भी, तो पासवर्ड में क्या लगाओगे आप? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, किसी को पता नहीं चले वैसा पासवर्ड लगाना अपने को। तो केवल अक्षर लिखोगे क्या? ए बी सी डी, वैसे कोई नाम लिखोगे क्या? या कोई व्यक्ति का नाम लिखोगे क्या? अक्षर, नंबर और विशेष वर्ण लिखोगे क्या? या केवल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखोगे क्या? तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना है, बहुत ही अच्छा खतरनाक वाला पासवर्ड। सभी का आंसर सी आ रहा है, वेरी गुड। अच्छा पासवर्ड लगाने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? जैसे कि मैं पासवर्ड कोई भी लगा देता हूं, जीत 121 वगैरह वगैरह, कुछ भी। तो इसमें क्या है? अल्फा है, अक्षर है, नंबर है, विशेष सिंबल है, सभी का मिक्स में लगाओगे तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनता है। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखो, मॉडेम का कार्य, मुख्य कार्य, मॉडेम क्या करती है? एक बार समझना, आपका कंप्यूटर है, आपका कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? डिजिटल भाषा। डिजिटल भाषा, बाइनरी भाषा। बाइनरी भाषा में 0 और 1,
कंप्यूटर समझता, आपने कोई भी डेटा आगे भेजा, वो डेटा एनालॉग में जाता है। किस में जाता है? एनालॉग में जाता है। ये जो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य, डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करती हैं? मॉडेम करती हैं। इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉड्यूलेशन बोला जाता है। लेकिन आपके पास वापस कंप्यूटर है, सूचना आपके पास यहां से यहां आई है, आप एनालॉग समझोगे नहीं, डिजिटल समझोगे, तो वापस एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का कार्य यहां पर भी क्या करती है? मॉडेम करती है। एनालॉग से डिजिटल में भी कन्वर्ट करने का कार्य मॉडेम करती है। इसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जिसे इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में माना जा सकता है। सर जी पटवारी के लिए देख सकते हैं कि अरे बेटीरा बाप मेरे भाई पटवारी के लिए ही हैं, राजस्थान पुलिस के लिए, 4th ग्रेड के लिए, वीडियो के लिए, पटवार सब में आता है। ठीक है ना, मैं भी शुरू से देख लूं। हाँ, शानदार पर्सन एक्सपेंड कर रखे हैं, शुरू से देखो एक बार, और क्लास खत्म होने के बाद में बढ़िया शानदार लाजवाब वाले एक बार कमेंट जरूर लिखना। अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, क्लास नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेगी। और वैसे बलराम सर तो प्रसिद्ध इसीलिए हैं कि फ्री में कंटेंट, कहां पर? बलराम सर के यूट्यूब चैनल पर अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड किया जाता है आपको यहां पे। तो इसका क्या है? डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में बदलना, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य मॉडेम करती है। यह इसका प्रोसेस याद रख लेना। नेक्स्ट पर्सन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है? किसका? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नहीं। मुझे तो एमएस ऑफिस समझ में नहीं आया। एमएस ऑफिस समझा देंगे कभी। एमएस ऑफिस की कोशिश करेंगे कि एक सीक्वेंस चला देंगे, 300-400% करके सीक्वेंस चला देंगे। बाकी एमएस ऑफिस जो है, आपको मैं बताना चाहूंगा, ये एक प्रैक्टिकली है, तो इसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल के साथ में देखोगे तो समझ में आएगा, वरना एमएस ऑफिस रटा नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें सारा का सारा प्रैक्टिकली है। तो अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य नहीं है उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर के साथ में इंटरफेस करना। भाई उपयोगकर्ता मतलब यूजर के साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेयर नहीं करना। इंटरफेस का मतलब यूजर से नहीं जुड़ना। भाई कोई हार्डवेयर है, जब उसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी तो मैं उस हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस कर पाऊंगा। तो ये तो 100% सही है। केवल डेटा स्टोरेज और सुरक्षा को संभालना, केवल हो या नहीं हो, लेकिन डेटा को स्टोर करता है और सिक्योरिटी के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। सीधी सी बात है। हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हुए प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना, भाई हार्डवेयर संसाधनों को मैनेजमेंट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम से मेरे जितने भी हार्डवेयर जुड़े हुए हैं एक सिस्टम से, ऑपरेटिंग सिस्टम उन सबको मैनेज करता है। बिल्कुल ये भी बात सही है, और एग्जीक्यूट करता है। मानव सोच को प्रबंधित करना, मानव की सोच को, मैं क्या सोचूं, मानव थिंकिंग नहीं, वेरी गुड, मानव की थिंकिंग, ये आंसर नहीं जाएगा, डी आंसर। अगला पर्सन, बैंडविड्थ को मापा जाता है। बैंडविड्थ क्या होती है? आप इंटरनेट एक्सेस करते हो, वहां से जो स्पीड आती है वो बैंडविड्थ होती है। उसको किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, बाइट प्रति सेकेंड में, पैकेट प्रति सेकेंड में, बिट प्रति सेकेंड में। ध्यान रख लेना, हर्ट्ज कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड को मापने में काम आता है। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड को आपको पूछे, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में मापी जाती हैं। इसका आंसर जाएगा BPS, बिट प्रति सेकेंड। आंसर वेरी गुड, सबका सही जवाब यहां पर लाजवाब वाला। अगला पर्सन, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, निम्न में से कौन सा एक निवेश युक्ति का उदाहरण है? निवेश युक्ति, अरे भाई हिंदी मत पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। इनपुट डिवाइस, ये लो, आप सबकी ख्वाहिश पूरी होती हुई यहां पर कि सर जी इतना भारी भारी पर्सन लाया थे, एका तो हल्को पर्सन लाओ, वही वाला इजी पर्सन है ये। इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। स्कैनर, स्पीकर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर सिर्फ एक पर्सन इजी लेके आया हूं, बाकी सारे ये भी पटवार में आ गया, वरना एग्जामिनर भी सोचेगा यार इजी वाले तो मास्टर पढ़ा भी कौन नहीं, इसीलिए आपके लिए इजी एक पर्सन लेके आ जाओ। इनपुट डिवाइस, अब देखो प्रिंटर,
हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर भी क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन स्कैनर क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट जो लिखा है उस टेक्स्ट को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य स्कैनर करता है। किसी भी इमेज को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने का कार्य स्कैनर करता है। यूजर से इनपुट लेने का कार्य कौन करता है, स्कैनर करता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, स्कैनर। स्कैनर क्या हो जाएगा, इनपुट डिवाइस। निवेश युक्ति का उदाहरण है इनपुट डिवाइस स्कैनर। ए ऑप्शन। क्वेश्चन कितने हैं जी, ए सही है इसमें, हाँ ए सही। क्वेश्चन कितने हैं, ये लो क्वेश्चन है किस प्रकार की मेमोरी, एक बार जो भी लोग जुड़े हो यार एक बार शेयर करो, कमेंट में बढ़िया लिखना, क्लास जल्दी वापस मिलेगी। ठीक है ना, नहीं तो अपन ऐप में राजा भोज। किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग ऐसे डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ऐसे डेटा को, कैसे डेटा को, जो शायद ही कभी बदला जाता है, जैसे सिस्टम का फर्मवेयर। ध्यान रखना, फर्मवेयर क्या होते हैं, फर्मवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। कैसे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये बायोस वाले सॉफ्टवेयर। बायोस, बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस। ये जो बायोस वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसको कहां स्टोर किया जाता है, रोम के अंदर। जो रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर हैं उन्हें फर्मवेयर बोला जाता है। ठीक है ना, फर्मवेयर बोला जाता है। तो कहां स्टोर किया जाता है भाई फर्मवेयर को, देखो रोम, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम। फर्मवेयर को कहां स्टोर किया जाता है, रोम के अंदर। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, रीड ओनली मेमोरी। तो रोम में फर्मवेयर एंड बायोस, बेसिक इनपुट। फर्मवेयर एंड बायोस ऐसे कॉन्सेप्ट मत समझो। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। सॉफ्टवेयर है, जो फर्मवेयर होते हैं ना वो क्या होते हैं, बायोस ही होते हैं। मतलब ये समझना है, रोम के अंदर जो चीज स्टोर होती है ना उसको फर्मवेयर बोला जाता है, और रोम के अंदर क्या स्टोर होते हैं, बायोस स्टोर होते हैं। मतलब कि बायोस को ही फर्मवेयर बोला जाता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बताओ भाई साहब एक बार क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों को, और क्लास के कंप्लीट होने के बाद में नीचे कमेंट में जरूर बताना कि कैसी क्या क्लास लग रही है। लक्ष्मी आप, ठीक है, चलो भाई साहब, तो क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना। बाकी आज जो हमने टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं, टॉप 30 की हमारी सीरीज थी। बाकी आप सभी को यह क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अपने साथियों के साथ में शेयर करना मत भूलना। बाकी अब हम मिलते हैं हमारी अगली क्लास के अंदर।